सीतापुर के महोली क्षेत्र के ग्राम अरोरा में विजयदशमी के अवसर पर कबीर बाबा स्थान में चल रही रामलीला एवं रासलीला के दौरान कार्यक्रम के अंतिम दौर में भारी भीड़ होने लगी है। पास पड़ोस के श्रद्धालु यहां आकर दिन में रामलीला और रात में रासलीला का आनंद ले रहे हैं। वृंदावन के कलाकारों द्वारा रात को रासलीला मंचन के दौरान कलाकारों ने राम राम बनवास की आकर्षक झांकियां प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। पंडाल में जय श्री राम के नारे घूमने लगे। कार्यक्रम समापन पर आरती और प्रसाद वितरण किया गया। सीतापुर के महोली क्षेत्र के बंगाली डॉक्टर एस के विश्वास के वहां मंदिर स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान बंगाली समाज के साधु संत एकत्रित हुए और पूजा अर्चना की। यहां पर कलश यात्रा के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और उसके बाद शांति हरि की पूजा बंगाली समुदाय के संत द्वारा संपन्न कराई गई। दूर दराज के बंगाली समुदाय के श्रद्धालु यहां आकर पूजा अर्चना में भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर राजीव विश्वास द्वारा आरती बंधन से किया गया और समापन पर डॉक्टर सम्राट विश्वास द्वारा प्रसाद वितरित किया गया। सीतापुर के महोली के ग्राम कुसेला में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कथा व्यास दिव्या ज्योति ने कहा कि भगवान के शरणागत होने पर ही कल्याण हो सकता है। उन्होंने कहा कि जब तक मनुष्य भगवान के शरणागत नहीं होता तब तक उसका कल्याण संभव नहीं है। उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा के विभिन्न प्रसंगों का वर्णन करते हुए बताया कि जब जब धर्म पर संकट आता है, ईश्वर कोई न कोई रूप धरकर अवतार लेते हैं। कथा व्यास सरिता शास्त्री ने श्रीमद् भागवत कथा के प्रसंग को लेकर आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना आवश्यक बताया। कथा समापन के बाद आरती कार्यक्रम के आयोजन पूर्व प्रधान जितेंद्र वर्मा, अजय वर्मा द्वारा संपन्न कराई। आरती के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। सीतापुर के महोली तहसील क्षेत्र के अंतर्गत डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महोली के अंतर्गत आने वाले नगर के 17 वार्डों में इस समय डेंगू ने जोर पकड़ लिया है। लोग डेंगू से पीड़ित होकर निजी अस्पतालों में अपना इलाज कर रहे हैं, कोई सीतापुर तो कोई लखनऊ, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डेंगू इलाज की कोई भी व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की गई है। वहीं नगर के विभिन्न वार्डों में संचारी रोग मलेरिया तेज बुखार जोर पकड़ रहा है। उधर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिसवा के अंतर्गत सैकड़ों की संख्या में मरीज निजी अस्पतालों में मलेरिया तेज बुखार और डेंगू का इलाज करवा रहे हैं, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिसावा पर डेंगू और मलेरिया रोग की इलाज की कोई भी व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ रही। हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं, लेकिन जिला स्वास्थ्य विभाग मौन धारण किए बैठा है, जिसके कारण पीड़ित सरकारी अस्पतालों का समुचित लाभ नहीं पा रहे हैं। यही हालात रहे तो नियंत्रण पाना मुश्किल हो जाएगा। सीतापुर के महोली में सहकारी गन्ना समिति प्रांगण में गन्ना गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें गन्ना शोध संस्थान शाहजहांपुर से आए वैज्ञानिकों ने किसानों को गन्ना उत्पादन वृद्धि के तमाम तरीके बताएं। वहीं किसानों को खेतों में पराली न जाने की सलाह देते हुए खरपतवार पर विशेष ध्यान देकर गन्ना उत्पादन बढ़ाने के उपाय बताएं। गोष्ठी के दौरान चीनी मिल हरियावा के गन्ना प्रबंधक सोहन वीर इंद्रपाल सिंह, जवाहरपुर चीनी मिल के आशीष पांडे, गन्ना समिति सचिव M.K. यादव, गन्ना परिषद अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह चौहान, गन्ना विकास निरीक्षक सूर्य नारायण सिंह और गन्ना पर्यवेक्षक तथा किसान उपस्थित रहे। गोष्ठी के दौरान प्रांगण में विभिन्न स्टॉल लगाए गए थे, जहां किसानों को कीटनाशकों की बिक्री तथा गन्ने की विभिन्न प्रजातियां को किसानों को देखने के लिए उपलब्ध कराया गया था। सीतापुर के महोली के आसरा कॉलोनी निवासी इन दिनों बेहद परेशान हैं। लोगों को बीमारियों का भय सता रहा है। हर तरफ गंदगी के साथ दुर्गंध का साम्राज्य नजर आ रहा है। प्रिंस कुमार, ऋषभ, गुड्डू, दानिश, रियाज अहमद, रंगोली, दीपक का कहना है कि आसरा आवास की गली में बनी नालियां गंदगी से भरी हुई हैं, जहां नाली नाला सफाई अभी तक प्रारंभ भी नहीं की गई है। न तो यहां पर कीटनाशक फौगन कराई गई है, पर गरीब परिवार के 192 परिवार रहते हैं। आसरा आवास में रहते हैं। इन कॉलोनी की रहने वाले ने बताया कि यहां पर हफ्तों से नल व नाली की सफाई नहीं करवाई। सीतापुर के महोली के कारदेव मंदिर से करीब हरया जाने वाले मार्ग के किनारे नदी के घाट पर चरवाहों ने बाघ के पदचिन्ह देखे हैं। ग्रामीणों ने पदचिन्ह देखने के बाद सूचना वन विभाग को दी। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना के बावजूद वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। ग्रामीणों का कहना है कि इस क्षेत्र में करीब 4 माह से अधिक वक्त से बाघ चहलकदमी कर रहा है। अब तक बाघ सैकड़ों मवेशियों को अपना शिकार बना चुका है। बावजूद इसके वन विभाग सतर्कता नहीं दिखा रहा है। किसानों ने खेतों में जाना बंद कर दिया है। फसलों की रखवाली नहीं हो पा रही है।